17 अगस्त नाग पंचमी और सावन सोमवार के इस दिव्य दिन में भूलकर भी यह 3 चीज मत खाना, नहीं तो घर में कंगाली आ जाएगी, सुहागन महिलाएं हो जाएं। सावधान, जिस घर में नाग पंचमी और सोमवार के दिन बनाई और खाई जाती है यह 3 प्रकार की चीज, उसे घर में हमेशा ही काल सर्प दोष बना रहता है। इसलिए आप भी इस प्रकार ही गलती ना करें। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका सभी का एक और नई वीडियो के साथ। भक्तों, आज का यह अंक केवल एक सामान्य वीडियो नहीं है, बल्कि आपके जीवन के सारे कष्टों, आर्थिक बाधाओं, दरिद्रता, गृह क्लेश और पितृदोषों को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक सिद्ध धार्मिक मार्गदर्शक है। वर्ष 2026 का सावन मास अपने आप में अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान रहा है, लेकिन 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार को बनने जा रहा महासंयोग इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस दिन पूरे 500 वर्षों के बाद एक ऐसा दुर्लभ और अलौकिक महासंयोग बनने जा रहा है जिसकी प्रतीक्षा स्वयं देवगण भी करते हैं। 17 अगस्त का दिन बेहद पावन और विशेष माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन नाग पंचमी के साथ सावन सोमवार का दिव्य संयोग बन रहा है। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र दिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें भूलकर भी घर में बनाकर या खाकर नहीं खाना चाहिए? मान्यता है कि इस दिन गलत खान पान करने से भगवान शिव और नाग देवता की कृपा प्रभावित हो सकती है और घर की सुख समृद्धि में बाधाएं आने लगती हैं। कहा जाता है कि जिस घर में नाग पंचमी और सावन सोमवार जैसे पवित्र दिन इन विशेष चीजों का सेवन किया जाता है, वहां नकारात्मकता और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, परिवार में सुख शांति रहे और भगवान शिव एवं नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म के शास्त्रों और महापुराणों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सोमवार का दिन साक्षात देवों के देव महादेव की उपासना का दिन होता है और नाग देवता भगवान शिव के गले का हार, उनके परम भूषण तथा उनके परम भक्त हैं। जब सावन के सोमवार के दिन ही नाग पंचमी तिथि का पदार्पण हो जाए तो समझ लीजिए कि आकाश से लेकर पृथ्वी लोक तक ब्रह्मांड की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जाएं एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं। ऐसे समय में शिवलोक और वैकुंठ धाम के द्वार पृथ्वीवासियों के लिए खोल दिए जाते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और साक्षात अष्टनाग देवों की संयुक्त कृपा एक साथ धरती पर बरसती है। इस दुर्लभ दिन पर यदि कोई मनुष्य अनजाने में भी शिव और नागदेव की साधना कर लेता है या शास्त्रों में बताई गई किसी विशेष वस्तु का सेवन कर लेता है, तो उसकी 7 पीढ़ियों तक कंगाली का नामो निशान मिट जाता है। साथ ही साथ आपको एक ऐसी गुप्त चीज के बारे में बताऊंगा जिसे खाने से इतना धन आता है कि उसकी संभालना तक मुश्किल हो जाता है और वह धन कभी खर्च नहीं होता। आने वाली 17 पीढ़ी घर बैठकर खा सकती हैं। बस आपको इस महा और दिव्य योग पर खाना है। यह एक गुप्त चीज, बिना किसी को बताएं। आपकी किस्मत रात और रात ना बदल जाए तो मुझे बताना, दोस्तों में सुगंध करता हूं। पर जो उपाय आपको बताया जाए उसको सच्चे मन से करें। भक्तों, आज नया योग टीवी के इस मंच से हम आपको एक ऐसा गुप्त और सिद्ध उपाय बताने जा रहे हैं जिसे हमारे ऋषियों मुनियों ने पुराणों में संकलित किया है। 17 अगस्त नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार के इस महादुर्लभ अवसर पर आपको अपने घर में पूजा पाठ या बहुत कठिन व्रत उपवास करने का समय न भी मिले तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस खास दिन पर आपको मात्र हमारे द्वारा बताई जाने वाली एक विशेष गुप्त चीज का सेवन कर लेना है। यदि आप शुभ मुहूर्त देखकर श्रद्धापूर्वक इस चीज को खा लेते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य, मान सम्मान, ऐश्वर्य और संतान सुख की ऐसी वर्षा होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी।
आपके बंद किस्मत के ताले रातों रात खुल जाएंगे और आपकी कंगाली पल भर में समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी शिव महापुराण की कथा में नाग पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें जानना हर हिंदू भाइयों के लिए बेहद ही आवश्यक है। यकीन मानिए भक्तों, 17 अगस्त की तिथि कोई साधारण तिथि नहीं है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और शिव योग का ऐसा दुर्लभ त्रिवेणी संगम बन रहा है जो कई राशियों के जातकों को रातों रात करोड़पति बनाने का सामर्थ्य रखता है। यदि आपके ऊपर वर्षों पुराना कर्ज चढ़ चुका है, व्यापार पूरी तरह ठप पड़ा है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है या घर में आए दिन कोई न कोई बीमार रहता है, तो समझ लीजिए कि यह वीडियो स्वयं महादेव की प्रेरणा से आपके सामने आई है। आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। बीच में वीडियो को छोड़ना या काट काट कर देखना आपके अपने भाग्य को अधूरा छोड़ने के समान होगा। इसलिए हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। अन्यथा आपसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी, फिर आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें। साथ ही साथ नया योग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहे। तो चलिए भक्तों, पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, जय नाग देवता। और आइए शुरू करते हैं आज का यह महान ज्ञानवर्धक जानकारी। आरंभ करते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने से मनुष्य का दुर्भाग्य खत्म हो जाता है, गरीबी समाप्त हो जाती है और मनुष्य धनवान बनता चला जाता है, और त्योहार घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह भी घर से बाहर हो जाती है। घर में जो काल सर्प दोष है उसे सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको नाग पंचमी की सही डेट, टाइम और पूजा के बारे में बताना चाहेंगे। उसके बाद हम आपको वह गुप्त जानकारी बताएंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखना, अंत तक बने रहना। 5 से 10 मिनट निकाल करके वीडियो को पूरा देख लेना अगर आप भी अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा काम आपको सही सलाह देने का है। अब आप इसे मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी है, पर भक्तों यही कहेंगे कि मन लगे तो भगवान शिव की कृपा से, नाग देवता की कृपा से आपका बेड़ा पार ना हो जाए। तो मुझे बताना तो चलिए भक्तों। जानते हैं भक्तों, किसी भी धार्मिक उपाय, पूजा या व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसे सही तिथि, सही नक्षत्र, अनोखे सटीक शुभ मुहूर्त में संपन्न किया जाए। आइए सबसे पहले नया युग टीवी के माध्यम से 17 अगस्त 2026 के पंचांग और शुभ मुहूर्तों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस बार 17 अगस्त 2026 को सूर्योदय के साथ ही पंचमी तिथि का प्रवेश हो रहा है और यह तिथि पूरे दिन मध्य रात्रि के प्रथम प्रहर तक व्याप्त रहेगी। क्योंकि यह दिन सोमवार है, इसलिए उदया तिथि के नियमानुसार पूरा दिन सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के पावन व्रत और पूजन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। पर्व की मुख्य तिथि 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार, विशेष महासंयोग सावन मास का तीसरा सोमवार प्लस नाग पंचमी का अलौकिक मिलन, प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः जो 5:45 बजे से प्रातः जो 8:30 बजे तक, ब्रह्म मुहूर्त एवं अमृत चौघड़िया। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 बजे से दोपहर 12:48 बजे तक, यह अत्यंत फलदायी मुहूर्त माना गया है। प्रदोष काल संध्या पूजा, मुहूर्त सायंकाल 06:40 बजे से रात्रि 08:50 से दे के 50 बजे तक। इस समय नागदेव और शिवजी की आरती सर्वोत्तम मानी जाती है। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 06 बजे से आरंभ होकर संपूर्ण रात्रि तक विद्यमान रहेगा। भक्तों, सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है कि इस योग में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य
दान पुण्य या गुप्त उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। इसका फल 1000 गुना होकर व्यक्ति को वापस प्राप्त होता है। जो लोग कालसर्प दोष, राहु की महादशा, केतु की पीड़ा या शनि की ढैया से पीड़ित हैं, उनके लिए 17 अगस्त का दिन एक रामबाण औषधि की भांति है। यदि इस दिन शास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा की जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। तो चलिए, अब आपका इंतजार खत्म होता है और अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर जिसका उत्तर प्राप्त करने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त इस समय नया योग टीवी पर इस वीडियो को देख रहे हैं। 17 अगस्त नाग पंचमी और सावन के तीसरे सोमवार के इस महासंयोग पर वह कौन सी दिव्य वस्तु है जिसे खाने मात्र से इंसान का भाग्य चमक उठता है। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों, विशेष रूप से शिव पुराण और स्कंद पुराण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 8 सिद्ध मखाने की सात्विक खीर का महाप्रसाद नाग पंचमी और सावन सोमवार के इस पावन अवसर पर दुग्ध और मखाने से बनी खीर का सेवन अत्यंत फलदायी बताया गया है। भगवान शिव को दूध अत्यंत प्रिय है और नाग देवता का मुख्य आहार भी दूध माना गया है। वहीं दूसरी ओर मखाने की उत्पत्ति जल में कमल के पौधे से होती है। सनातन परंपरा में कमल का पुष्प और मखाना साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। बनाने और खाने की गुप्त विधि: 17 अगस्त की सुबह या संध्या के समय गाय के शुद्ध दूध में मखाना, थोड़ा सा साबूदाना, छोटी इलायची, देशी घी और पंखुड़ी भर केसर डालकर खीर तैयार करें। खीर बनाने के पश्चात उसे ठंडा होने दें और सबसे पहले एक छोटे से पात्र में निकालकर भगवान शिव, माता पार्वती और नाग देवता की प्रतिमा या चित्र के समक्ष भोग स्वरूप अर्पित करें। भोग लगाते समय AUM नमः शिवाय और AUM नाग देवताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात इस खीर को पूरे परिवार के सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति नाग पंचमी के दिन इस सिद्ध खीर का सेवन करता है, उसके घर के अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते और माता लक्ष्मी का परमानेंट, स्थायी वास उसके घर में हो जाता है। 2 नारियल, श्रीफल एवं ताजे रथुफल: 17 अगस्त के दिन भगवान भोलेनाथ और नाग देवता को अर्पित किए गए नारियल का प्रसाद खाना बेहद शुभ माना जाता है। नारियल को हमारे ग्रंथों में श्रीफल कहा गया है। श्री का अर्थ होता है माता लक्ष्मी। उपाय की विधि: नाग पंचमी की पूजा में एक जटा वाला सूखा नारियल या ताजा पानी वाला नारियल भगवान शिव और नाग देवता को अर्पित करें। पूजन के बाद इस नारियल को फोड़कर इसके गिरी वाले हिस्से को प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों में बांटकर खाएं। इसके अलावा रतुफल में केला, आम और पपीते का भोग लगाकर सेवन करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और स्वास्थ्य संबंधी सभी परेशानियां समाप्त होती हैं। 3 केसर युक्त पीला सात्विक हलवा या बेसन की मिठाई: सावन के सोमवार और नाग पंचमी पर पीले रंग का बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। पीला रंग भगवान विष्णु और भगवान शिव की प्रसन्नता का प्रतीक है तथा इसे शास्त्रों में स्वर्ण वर्ण, सोने के समान रंग माना गया है। सेवन का नियम: यदि किसी कारणवश आप खीर न बना सकें तो शुद्ध देशी घी में बेसन या सूजी का हलवा बनाकर उसमें थोड़ा सा केसर या हल्दी मिलाकर पीला रंग दें। इस हलवे का भोग महादेव और नाग देवता को लगाकर ग्रहण करें। माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन इस पीले प्रसाद को खाने से व्यक्ति के जीवन में आभूषणों, धन दौलत और अचल संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। तो चलिए, वक्त तो अब हम आपको कुछ विशेष सावधानियां के बारे में बताना चाहेंगे। जिस मनुष्य इन गलतियों को नाग पंचमी के दिन दोहराता है या कुछ वर्जित वस्तु खा लेता है तो नाग देवता उसे क्रोधित हो जाते हैं। उसे भगवान शंकर के क्रोध का और साथ ही साथ नाग देवता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ घर में काल सर्प दोष सदा के लिए बना रहेगा। अगर आप भी इस प्रकार की गलती नाग पंचमी के दिन करते हैं
इस दिन भक्तों, जितने नियम किसी पूजा के होते हैं, उससे कहीं अधिक नियम इस बात के होते हैं कि हमें उस पावन दिन पर क्या नहीं करना चाहिए। कि 17 अगस्त नाग पंचमी और सावन के तीसरे सोमवार पर जाने अनजाने में भी ये पांच बड़ी गलतियां मत करना, अन्यथा महादेव और नाग देवता का घोर क्रोध सहना पड़ सकता है और पूरा हंसता खेलता परिवार कंगाली की कगार पर आ सकता है। तवा न चढ़ाएं और रोटियां न सेकें। सनातन धर्म की पुरानी मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन घर में लोहे का तवा चूल्हे पर चढ़ाना और उस पर रोटियां सेकना सख्त मना होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लोहे का गर्म तवा नाग देवता के फन का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप नाग पंचमी के दिन तवे पर रोटी सेकते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप नाग देव को अग्नि की आंच दे रहे हैं, जिससे नाग देवता अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। इस दिन घर में पूरी, पराठे, बिना तवे के या कढ़ाई में बने हलवा या उबला हुआ भोजन बनाना अत्यंत शुभ माना गया है। 2. तांबे के लोटे से दूध कभी न चढ़ाएं। यह एक ऐसी भूल है जो 90% भक्त अनजाने में मंदिर जाकर कर बैठते हैं। सावन सोमवार और नाग पंचमी के दिन शिवलिंग या नाग देवता की प्रतिमा पर दूध चढ़ाते समय भूलकर भी तांबे के पात्र लोटे का उपयोग न करें। तांबे के बर्तन में दूध डालते ही वह वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से विष के समान हो जाता है। दूध चढ़ाने के लिए ही हमेशा आंखें पीतल, चांदी या कांसे के पात्र का ही प्रयोग करें। तांबे के पात्र से केवल शुद्ध जल ही अर्पित करना चाहिए। 3. लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का सेवन पूरी तरह वर्जित। सावन का महीना पवित्रता का महीना है और 17 अगस्त को सावन का सोमवार तथा नाग पंचमी दोनों हैं। इस दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का प्रवेश महापाप की श्रेणी में आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति नाग पंचमी के दिन प्याज और लहसुन युक्त भोजन पकाता या खाता है, उसके घर में साक्षात राहु और केतु का निवास हो जाता है। जिस घर में राहु केतु का वास हो जाए, वहां से माता लक्ष्मी और भगवान शिव तुरंत प्रस्थान कर जाते हैं। 4 परिकोर संतारा इति 4 भूमि की खुदाई, सिलाई कढ़ाई और सुई धागे का प्रयोग। नाग पंचमी की पावन तिथि पर जमीन में गड्ढा खोदना, हल चलाना, खेत जोतना या भूमि की खुदाई करना पूर्णतः वर्जित है। मान्यता है कि जमीन के नीचे नाग देवों का वास होता है और खुदाई करने से उन्हें चोट पहुंच सकती है। इसके अलावा इस दिन सुई धागे का उपयोग करना, कपड़े सिलना या कैंची चलाना भी शुभ नहीं माना जाता। 5. स्त्रियों, बुजुर्गों का अपमान और बाल धोने के नियम। इस पावन दिन पर घर की स्त्रियों और बुजुर्गों का विशेष सम्मान करें। सुहागिन महिलाओं को सावन सोमवार और नाग पंचमी के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए। यदि बाल धोने हों तो एक दिन पूर्व यानी 16 अगस्त को ही धो लें। घर में किसी से वाद विवाद न करें, गाली गलौज न करें और न ही किसी की चुगली करें। क्रोध करने से व्यक्ति का तपोबल नष्ट हो जाता है और पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। चलिए भक्तों, अब मैं आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आप नाग पंचमी के दिन कर लेना। भक्तों, अब 17 अगस्त नाग पंचमी की रात्रि में किया जाने वाला वह परम गुप्त और सिद्ध महा उपाय, जिसे यदि आपने एक बार भी सही विधि से कर लिया तो आपकी दरिद्रता का नाश होने से स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं रोक पाएंगे। तुलसी की मिट्टी और सिद्ध दीपक का महाप्रयोग। नाग पंचमी की संध्या प्रदोष काल के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, अपने घर के मंदिर में या तुलसी के पौधे के पास बैठ जाएं। सामग्री: एक मिट्टी का चौमुखी दीपक, शुद्ध देशी घी, चांद रुई की बत्तियां, 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी और 2 साबुत लौंग बिना टूटी हुई। विधि: दीपक में घी भरकर चारों बत्तियां जलाएं। इसके बाद दीपक के अंदर 1 चुटकी हल्दी और 2 लौंग डाल दें। अब नाग देवता और भगवान शिव का ध्यान करते हुए
एयुएम नवकुलाय विद्यमहे विशदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, अथवा एयुएम नमः शिवाय मंत्र की एक माला झपें। गुप्त कार्य। इसके पश्चात तुलसी जी के क्यारे सटे गमले की थोड़ी सी पवित्र मिट्टी अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में लगाएं और अपने माथे पर तिलक करें। साथ ही उसी मिट्टी से अपने घर की तिजोरी, अलमारी या पैसे रखने वाले स्थान पर एक छोटा सा टीका लगा दें। यह गुप्त उपाय आपके घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं, तंत्र मंत्र बाधाओं और धन की रुकावटों को भस्म कर देगा और आपके घर में अटूट लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाएगा। 2. गौ माता को हल्दी और गुड़ वाली रोटी का अर्पण। हमारे सनातन शास्त्रों में गौ माता को साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं का आलय घर माना गया है। नागपंचमी और सावन सोमवार के दिन गौ सेवा का महत्व करोड़ों गुना बढ़ जाता है। विधि: 17 अगस्त की प्रातः काल घर में बनी पहली ताजा रोटी निकालें। उस रोटी पर थोड़ा सा शुद्ध देशी घी लगाएं, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रखें और चुटकी भर हल्दी छिड़क दें। अब अपने मन में अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए यह रोटी किसी भी देसी गाय, विशेषकर काली या सफेद गाय, को अपने हाथों से खिलाएं। रोटी खिलाने के बाद गौ माता के सिर पर हाथ फेरें और उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाएं। यदि संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन गौ माता को हल्दी गुड़ की रोटी खिलाने से बड़ा काल सर्प दोष और पितृदोष शांत हो जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, सनातन धर्म केवल परंपराओं का नाम नहीं है, यह एक वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और अलौकिक जीवन शैली है।